कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आस्था का सबसे बड़ा मेला कुंभ शुरू हो चुका है, लेकिन धर्म और आस्था का प्रतीक कुंभ कहीं कोरोना का महाकुंभ न बन जाए, इस बात का पूरा ख्याल जहां सरकार और प्रशासन को रखना होगा, वहीं देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं को भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। तो आइए देखिए कोरोना और कुंभ पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आस्था का सबसे बड़ा मेला कुंभ 12 साल में एक बार ही लगता है और यही वजह है कि साधु संतों के अलावा लाखों श्रद्धालु कुंभ में गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। कुंभ मेले में शाही स्नान के दिन तो लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। कोरोना अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। आस्था के सामने ये सब चीज़ें कुछ नहीं लगती है। ये नहीं कोरोना है, और कोरोना से बचने के लिए अपन को हर प्रकार की खान पान की शुद्धि रखनी पड़ेगी, कुछ दूरी बना के चलना पड़ेगा। इस नियम का पालन करेंगे तो कोरोना अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुंभ को लेकर लोगों की ये आस्था यहाँ चारों तरफ नजर भी आ रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसका कड़ाई से पालन होता नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए ये आशंका बनी हुई है कि आस्था का ये कुंभ कहीं कोरोना का सुपर स्प्रेडर न बन जाए। डर तो होता है थोड़ा थोड़ा, पर यहाँ सब लोग नहाने के लिए आते हैं, इसलिए मास्क निकाल देते हैं। और ये जो सरकार की गाइडलाइन पालन करें, और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि आने वाले किसी श्रद्धालु को रोका न जाए। वहाँ के जिसकी ड्यूटी लगाई गई, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई प्रशासन हो, उनके साथ विनम्रता से, भाव से पेश आए। ये शिकायत आई है कि लोग अभद्र रूप से व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। पूरी बस आई है, हम 60 लोग हैं, सबका कोरोना रिपोर्ट चेक सुबह किया, शाम को रिपोर्ट लेके निकले हैं हम। देखिए, हमारे आश्रम में आप जब आते हैं तो सबसे पहले हमारे 5 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। 5 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 5 डॉक्टर महिलाएं बैठी हुई हैं जो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रही हैं, जो आपकी टेम्परेचर नाप रही हैं, टेम्परेचर के बाद आपका सैनिटाइज कर रही हैं, मास्क नहीं है तो मास्क दे रही हैं। कुंभ पर मंडराते कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए जहां साधु संतों की मदद ले रही है, वहीं हरिद्वार में कुंभ पुलिस भी लगातार कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश में लगी हुई है। कुंभ में अब बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग भी की जा रही है। कई प्राइवेट कंपनियां भी टेस्टिंग के काम में जुटी हुई है। मेला प्रशासन भी जहां साधु संतों के कोरोना टेस्ट करा रहा है, वहीं उसने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की है। घाटों पर तैनात पुलिस के जवान लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं का कोरोना पर कितना ध्यान है, इन तस्वीरों से ये बात भी साफ हो जाती है। हम लोग विशेष एहतियात रख रहे हैं और कोविड से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराना, बिना मास्क वालों को हम फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़े लेवल पे किया जा रहा है। साथ में चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और जो SOP है उसके पालन में जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको भी रोकने की कार्रवाई की जा रही है। कुंभ का पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को होगा, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचेंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं पर से कोरोना गाइडलाइंस के अलावा सभी तरह की पाबंदियां हटा दी हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम 100% पालन कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जब वो जो सुविधाएं हमको दे रहे हैं उसको हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वैक्सीन पूरी मात्रा में हमारा है। हर रोज़, कल मैंने देखा तो 1 लाख वैक्सीन लगा, हर रोज़ का 50,000 लगभग लगता रहा, कल 1 लाख का था। केंद्र सरकार ने कुंभ मेले के लिए राज्य सरकार को सलाह दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए SOPs का सावधानी पूर्वक पालन करें। कोरोना के लक्षणों के मामले में खास तौर पर स्थानीय आबादी के बीच सेल्फ रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट करें। जाहिर है कुंभ जैसे मेले में कोरोना को कंट्रोल करना आसान नहीं है,
और यही वजह है कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट लानी जरूरी की गई है। हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाड़ियों को हरिद्वार के अंदर जो कुंभ क्षेत्र में गाड़ियों के जो मूवमेंट पे पासेज इशू किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर 12 राज्यों के लोगों को RT-PCR की 72 घंटे की रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस पर अन्य राज्यों से आए हुए जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं धार्मिक आस्था को लेकर, उनका लगातार एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करने का प्राविधान किया गया है। कोविड बढ़ा है, फैला है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो भी नहीं बरती जा रही हैं। उसके बाद चालान ठोक देते हैं, उससे इतने करोड़ कमा लिया, इतने लाख कमा लिया, यही आता रहता है। तो वातावरण काफ़ी ख़राब है, कोविड को लेकर भी वातावरण ख़राब है। और जो ये वैक्सीनेशन है, मैं नहीं जानती इसका कितना प्रभाव हो रहा है। कई एक वैक्सीनेशन तो हरीश रावत ने भी लगा लिया था, उनको भी कोविड हो गया, 2 लगाए वालों को भी है, तो अब पता नहीं, इसका भी परीक्षण किया जाना चाहिए। पिछले एक हफ्ते में ही हरिद्वार जिले में कोरोना के 300 केस सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 से 17 मार्च के बीच एक हाई लेवल टीम उत्तराखंड भेजी थी। इस टीम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 20 तीर्थयात्री और 10 से 20 स्थानीय लोग हर दिन पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की ये दर कुंभ जैसे बड़े मेले में और तेजी से बदलाव ला सकती है। दरअसल इस समय देश में R फैक्टर 1.39 है, यानी एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति 1.39 लोगों में कोरोना फैलाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि 10 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति 14 लोगों में कोरोना फैला रहे हैं। ये 14 लोग आगे 19 लोगों में कोरोना फैला रहे हैं, फिर 19 लोग आगे 27 में बीमारी फैला रहे हैं, ये 27 लोग आगे 37 में और ये 37 आगे 52 लोगों में कोरोना फैला रहे हैं। इस तरह कोरोना संक्रमण की चेन बन रही है। ऊपर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी लोग भूल गए। यही भूल कुंभ में भी न हो, वरना आस्था के कुंभ के कोरोना के कुंभ में बदलने में देर नहीं लगेगी।